हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजी इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूँ राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, नोमेनक्लेचर चल रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये नीट के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कराऊंगा मैं इसकी एक क्लास अपलोड कर चुका हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो या प्ले लिस्ट में भी आपको उपलब्ध मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे यौगिक का सामान्य नाम जिसके क्रियात्मक समूह में क्या उपस्थित हो, कार्बन उपस्थित हो, ये हेडिंग है। हेडिंग लिखो। इससे पहले वाली वीडियो में आपको आइसो और नियो के बारे में पूरी डिटेल से बताया था, वो वीडियो आप देखना। उसी के बाद में आपको ये वाला वीडियो समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे यौगिक का सामान्य नाम जिसके क्रियात्मक समूह में क्या उपस्थित हो, कार्बन उपस्थित हो। अब देखो दोस्तों, क्रियात्मक समूह में कार्बन, देखो फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे COOH है। सही, तो ये क्रियात्मक समूह, इस क्रियात्मक समूह में क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। ऐसे ही CHO, इस क्रियात्मक समूह में क्या है, कार्बन उपस्थित है। जैसे OH है, क्या इस क्रियात्मक समूह, OH पता है आपको क्रियात्मक समूह होता है, लेकिन इस क्रियात्मक समूह में क्या कार्बन उपस्थित है, क्या नहीं है। तो ऐसे क्रियात्मक समूह हम पढ़ेंगे जिनमें क्या कार्बन उपस्थित हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले आपको वो क्रियात्मक समूह बता देता हूँ किस किस क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित होते हैं। तो एक तरफ आपको लिखना है क्रियात्मक समूह, एक टेबल बना लिया है क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, और एक तरफ लिखना आपको अनुलग्न सफिक्स। सही, क्रियात्मक समूह बात करें फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह इधर लिखेंगे, इधर इसका अनुलग्न लिखेंगे। आपको बताया था कि पूर्व लग्न और अनुलग्न में अंतर। दोस्तों, पूर्व लग्न क्या होते हैं, जो मूल शब्द के पहले लिखा जाता है, जबकि अनुलग्न क्या होता है, मूल शब्द के बाद में लिखा जाता है। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह बात करें तो फर्स्ट क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, बॉन्ड COOH। कौन सा होता है, बॉन्ड COOH। यहाँ पर कोई भी एल्केन जुड़ी होगी। ठीक है, बॉन्ड COOH। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो बॉन्ड COO बॉन्ड OH। क्यों लिखा, 1 2 3 4 वैलेंसी 4 है कार्बन की, तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। इसके लिए COOH के लिए क्रियात्मक समूह COOH के लिए अनुलग्न क्या आएगा, तो अनुलग्न आता है इसके लिए इक एसिड। क्या आएगा, इक एसिड। अनुलग्न क्या आएगा इसके लिए, इक एसिड। सही, नंबर 2 CHO। ठीक है, CHO, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम, बॉन्ड COO बॉन्ड H लिख सकते हैं इस प्रकार। देखो CHO। ठीक है, वही बात है। इसके लिए आता है एल्डिहाइड। सही, फिर नंबर 3 करते हैं CN। सही, CN के लिए क्या आएगा, O नाइट्राइल। जबकि नंबर 4 पर आता है NC। क्या, NC, तो NC के लिए O आइसोनाइट्राइल। सही, O आइसोनाइट्राइल। फिर नंबर 5 बात करें, बॉन्ड COCl। सही, बॉन्ड COCl, इसी को हम लिख सकते हैं बॉन्ड COO बॉन्ड Cl। इसको क्या बोलेंगे, इल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, फिर नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर आएगा CONH2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड COO बॉन्ड NH2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं हम एमाइड। क्या बोलेंगे, एमाइड। फिर इसके बाद नंबर 7 पर आता है बॉन्ड COO बॉन्ड O बॉन्ड COO बॉन्ड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इसके लिए इक एनहाइड्राइड। दोस्तों, ये 7 प्रकार के हम पढ़ेंगे। इनके क्रियात्मक समूह में क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। किसी भी क्रियात्मक समूह को देखो यहाँ पर COOH कार्बन उपस्थित है, CHO कार्बन उपस्थित है, CN कार्बन उपस्थित है, NC कार्बन उपस्थित है, COCl देखो यहाँ पर ये कार्बन उपस्थित है, ये क्लोरीन होता है। CONH2, तो इसमें ये कार्बन उपस्थित है। CO देखो यहाँ पर ये कार्बन उपस्थित है। तो दोस्तों, ये हमने 7 प्रकार की क्रियात्मक समूह पढ़े। अब एक एक को लेकर हम
बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा आपको। तो ये टेबल आपको ऐसे के ऐसे याद करनी है दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक नहीं करनी है आपको, बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना है। सीक्वेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी याद कर सकते हो। बस आपको बताऊं CN के लिए अनुलग्न क्या आता है, साइओनाइट्राइल, NC के लिए ओआइसोनाइट्राइल, फिर COCl के लिए पूछे तो इल क्लोराइड, CONH2 के लिए पूछे CONH2 के लिए एमाइड, बोले COOH के लिए इक एसिड, बोले इसके लिए बताओ बोन सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये एनहाइड्राइड होता है ना, तो इसके लिए इक एनहाइड्राइड। ठीक है दोस्तों, तो इस टेबल को आपको ऐसे कैसे याद करनी है पूरी को, ये याद होनी चाहिए आपको। देखो ये यौगिक दिखे COOH, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपके कि COOH के लिए अनुलग्न क्या होता है, इक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, उतार लिया होगा आपने, तो मैं इसको मिटाता हूं। तो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे, ऐसे यौगिक का सामान्य नाम जिनके क्रियात्मक समूह में क्या उपस्थित हो, कार्बन उपस्थित हो। तो हमने वो आपको टेबल बताई, अगर वो टेबल याद है आपको तो हम आपको ऐसे ऐसे रूल बताएंगे जिसके बेसिक के आधार पर आप उनके कॉमन नेम निकाल सकते हो। तो आपको मैं जैसे लिखा हूं वैसे आपको नोट्स कॉपी में लिखना है। तो नोट नंबर 1 लगा कर लिखो या रूल लगा कर लिख लो, कुछ भी लगा कर लिख लो। नोट नंबर 1 क्या लिखना है, ऐसे यौगिक यदि क्रियात्मक समूह में एक कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या लिखोगे, यदि क्रियात्मक समूह में एक कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर्म का यहां पर लिख लेना, फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है रूल नंबर 1, यदि क्रियात्मक समूह में एक कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल से ये समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं HCOOH, ये एग्जांपल है। क्वेश्चन आएगा HCOOH का सामान्य नाम लिखो। ठीक है, तो आपको जो यौगिक दे रखा है उस यौगिक में जितने भी कार्बन है उन कार्बन को काउंट कर लो। बस आपका नियम यही कहेगा कि जितने कार्बन है उन कार्बनों को आप गिनती कर लो। तो इस यौगिक में कितने कार्बन है, इस यौगिक में ओनली फॉर 1 कार्बन है। तो मैंने आपके लिए नोट नंबर 1 लिखा, यदि क्रियात्मक समूह में एक कार्बन उपस्थित हो, यहां पर ये लिखना हो, यदि कार्बनिक यौगिक में, क्रियात्मक समूह नहीं बोल सकते आप, सही, तो लिखना है कार्बनिक यौगिक में, थोड़ा बहुत लैंग्वेज मिस्टेक, यदि कार्बनिक यौगिक में ये कार्बनिक यौगिक है पूरा, कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन क्या लिखते हैं, फॉर्म। मैंने बताया था आपको पूर्व लगन मूल शब्द से पहले लिखा जाता है, पूर्व लगन सबसे पहले लिखना है और अनुलगन सबसे लास्ट में लिखना है, ये पता है आपको। अब पूर्व लगन क्या लिखते हैं, फॉर्म। इस कार्बनिक यौगिक में टोटल कितने कार्बन है, एक कार्बन। देखो दोस्तों एक ही है कार्बन, एक कार्बन उपस्थित है तो किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्म का। तो लिख दो फॉर्म, लिख दिया फॉर्म। अब प्लस COOH, तो अभी आपको टेबल बनाया था मैं, उसमें अनुलग्न लिखा था COOH के लिए क्या आता है, इक एसिड। अभी बताया था COOH के लिए, यहाँ पर लिखा था COOH के लिए अनुलग्न इक एसिड, क्या आता है, इक एसिड। तो लिख दो इक और एसिड, सही। अब इस पूरे को बोलो फॉर्म प्लस इक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड क्या आ जाएगा, आपस में जोड़ दो फॉर्मिक एसिड। तो आज तक आपने इस HCOOH को रटा है सिर्फ कि HCOOH का सामान्य नेम फॉर्मिक एसिड होता है, रटा है, आप ईमानदार से बता रहा हूं। अब आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से इसका नाम ज्ञात किया जाता है। दोस्तों HCOOH है, इसका नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। कैसे हुआ, यौगिक में केवल एक कार्बन उपस्थित है तो फॉर्म का प्रयोग करते हैं। COOH के लिए क्या लिखते हैं, अनुलग्न इक एसिड, तो यहाँ पर आपने इक एसिड लिखा। दूसरे एग्जाम्पल देखो, यही से जैसे आ जाए आपके पास CHCOCl, सही, HCOCl ऐसा आ गया। अब इस यौगिक में बताओ कितने कार्बन उपस्थित है, इस यौगिक में ओनली एक कार्बन उपस्थित है। ये Cl ये क्लोरीन तत्व है, ठीक है, C और L अलग अलग नहीं है, ये एक ही है Cl,
क्लोरीन, यहाँ पर कार्बन उपस्थित है केवल एक, ठीक है, तो एक कार्बन उपस्थित है तो किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्म का, तो लिख दो फॉर्म, लिख दिया फॉर्म, ठीक है। फॉर्म लिखने के बाद अब डायरेक्ट प्लस प्लस नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट नाम लिखेंगे, ठीक है, समझ गए हो क्या, आपको बस ये बताना था मुझे कि इस प्रकार से नाम लिखते हैं, एक एग्जांपल बता दिया सर। अब COCl, COCl के लिए वो टेबल में देखो, आप स्वयं देखो जाकर टेबल में अभी बताया था आपको, COCl के लिए क्या बोलते हैं, इल क्लोराइड, अनुलग्न क्या लिखते थे, इल क्लोराइड, तो यहाँ पर लिख दो इल क्लोराइड, इल क्लोराइड या प्लस इल क्लोराइड, तो जोड़ेंगे तो ये आएगा फॉर्मिल क्लोराइड, क्या हुआ इसका नाम, फॉर्मिल क्लोराइड। आपने रटा था ऐसा कि HCOCl को फॉर्मिल क्लोराइड बोलते हैं, तो दोस्तों फॉर्मिल क्लोराइड क्यों बोलते हैं, तो इसका रीजन आज पता चला होगा आपको, ठीक है। देखो कितना अच्छा है फॉर्मिल क्लोराइड, सही, एक कार्बन उपस्थित है 4, COCl के लिए अनुलग्न क्या आता है, इल क्लोराइड, आ गया ना। फिर तीसरे एग्जांपल देखें हम, जैसे है HCHO, यह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये एग्जांपल, ठीक है दोस्तों। अब क्यों है इंपॉर्टेंट, इस यौगिक में टोटल कितने कार्बन है, एक कार्बन, देखो एक ही कार्बन है, एक कार्बन उपस्थित है तो क्या लिखते हैं, फॉर्म, तो लिख दो फॉर्म, लिख दिया फॉर्म, ठीक है, एक कार्बन उपस्थित है तो हमने लिख दिया फॉर्म, सही। अब टेबल में अभी आपको बताया था CHO, ये क्या है, क्रियात्मक समूह, CHO के लिए क्या बताया था अभी, अनुलग्न एल्डिहाइड, याद करो अभी बताया था CHO के लिए अनुलग्न क्या होता है, एल्डिहाइड, तो इसको लिखेंगे एल्डिहाइड, और जोड़ दो एल्डिहाइड, तो अब क्या नाम हुआ इसका, फॉर्मल्डिहाइड, बोलो साथ में फॉर्मल्डिहाइड, देखो एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड, लिखा कैसे, फॉर्म एक कार्बन के लिए, और CHO क्रियात्मक समूह है तो इसके लिए एल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है दोस्तों। और भी एग्जांपल करना चाहते हो तो देखो चौथा एग्जांपल क्या हो सकता है, HCN है। अब इस यौगिक में कितने कार्बन है, ओनली एक कार्बन है, अगर एक कार्बन उपस्थित है तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्म का, कर लिए फॉर्म। अब CN, तो CN के लिए भी क्रियात्मक समूह में CN के लिए अनुलग्न बताया था ओ नाइट्राइल, क्या बताया था, ओ नाइट्राइल, तो लिख दो ओ नाइट्राइल, सही, ओ नाइट्राइल, फॉर्मोनाइट्राइल, क्या हुआ, फॉर्मोनाइट्राइल, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही और भी एग्जांपल करना चाहते हो पांचवा, तो देखो HNC, एक कार्बन उपस्थित है तो फॉर्म का प्रयोग करेंगे, किसका, फॉर्म, सही। अब NC क्रियात्मक समूह है, इसके लिए अनुलग्न मैंने क्या बताया था टेबल में, अरे इसके लिए बताया था ओ आइसोनाइट्राइल, क्या बताया था, ओ आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ठीक है दोस्तों, ओ आइसोनाइट्राइल, ये हो गया। अब 6 नंबर का देखें तो एक कौन सा रह गया, COH आ गया, COCl आ गया, CHO आ गया, HCN, अच्छा CONH2, HCONH2, ये उपस्थित है आपके पास। इसमें कितने कार्बन है, ओनली एक कार्बन उपस्थित है इस यौगिक में, एक कार्बन उपस्थित है तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्म का, किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्म का। CONH2 के लिए मैंने क्रियात्मक समूह बताया था, इसमें क्या उपस्थित है, अनुलग्न, CONH2 के लिए अनुलग्न क्या लिखते हैं, एमाइड, तो जोड़ दो एमाइड, सही, पूरे यौगिक को फल लो, फॉर्माइड या फॉर्माइड, सही, फॉर्मेमाइड, सही, फॉर्माइड। अब बात कर ले 7वां नंबर और बताया था मैंने, उसका दोस्तों अलग से ही हम कॉमन नेम पढ़ेंगे, ठीक है, उसका इस रूल से कोई संबंध नहीं रहेगा, उसका हम अलग से लास्ट में जब ये कंप्लीट 10 रूल पढ़ेंगे, 10 रूल पढ़ने के बाद हम आपको अलग से एनहाइड्राइड का कॉमन नेम पढ़ाना सिखाएंगे, याद करना सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 एग्जाम्पल आपको ऐसे कैसे बता दिया मैं, नोट नंबर 1 ऐसे कैसे उतारो, फिर ये एग्जाम्पल करके आप उतार लो, इसको ऐसे कैसे छाप लो। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो अब मैं इसको ऐसे कैसे मिटाता हूं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नोट नंबर 2, तो यहाँ पर आप चेंज करना, नोट नंबर 2, सही। नोट नंबर 2 में क्या लिखोगे, यदि कार्बनिक यौगिक में एक की जगह क्या करना होगा आपको, 2, क्या करेंगे, 2 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन, तो पूर्व लगन अब चेंज हो जाएगा दोस्तों, तो पूर्व लगन किसका प्रयोग करेंगे, एसिड, पूर्व लगन एसिड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एसिड का। तो रूल नंबर 2 क्या बना आपके पास, यदि कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन एसिड का प्रयोग करते हैं। चलो एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल जैसे देखो, तो एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं आपके पास में, जैसे एग्जांपल है CH3COOH,
ये एग्जाम्पल आपके पास। ठीक है दोस्तों, ये रूल कहाँ पर लागू होंगे? ये रूल उन्हीं क्रियात्मक समूह पर लागू होंगे जिनके क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है ये 10 रूल पढ़ाऊंगा आपको, सही। तो ये रूल कहाँ पर लागू होंगे? वहीं पर लागू होंगे जिनके क्रियात्मक समूह में क्या उपस्थित हो? कार्बन उपस्थित हो। अब CH3COOH है, इस क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है क्या? बिल्कुल, मैंने वो 6 लिखा था ना 7 की टेबल, अगर वो क्रियात्मक समूह आ जाते हैं 7वें को छोड़कर एनहाइड्राइड, क्यों एनहाइड्राइड हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 है, एक और एक 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन के लिए क्या करेंगे? यदि कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन एसिड का प्रयोग करते हैं। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? एसिड। लिख दिया एसिड। अब एसिड लिखने के बाद चेक करो कि इस यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो इस यौगिक में है COOH। कौन सा क्रियात्मक समूह है? COOH। COOH के लिए मैंने टेबल में बताया था आपको। COOH के लिए कौन सा अनुलग्न लिखते हैं? COOH के लिए लिखते हैं इक एसिड। क्या लिखते हैं? इक एसिड। तो ये इसके लिए लिख दो इक एसिड। तो क्या बना? एसिटिक एसिड। तो दोस्तों ईमानदार से बता रहा हूं मैं आपको, आपने ये केवल रटा था इतने दिन कि एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ज्ञात कैसे किया जाता है? अब देखो इधर कैसे किया जाता है ज्ञात। ठीक है, CH3COOH है, यौगिक में 2 कार्बन है, एक 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? एसिड। फिर क्रियात्मक समूह चेक कर लो, COOH है, क्रियात्मक समूह COOH है। तो COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो मैंने आपको एक टेबल बनाई थी। COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो उसके लिए अनुलग्न क्या लिखते हैं? इक एसिड। तो मैंने क्या किया? इक एसिड लिख दिया। तो इसका सामान्य नाम क्या निकला? एसिटिक एसिड। क्या निकला? एसिटिक एसिड। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे CH3 बॉन्ड CHO, ये है आपके पास। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है आपको? टोटल कितने कार्बन है इस यौगिक में? 2 कार्बन। कितने हैं? एक 2 कार्बन उपस्थित है। 2 कार्बन उपस्थित हो तो किसका प्रयोग करते हैं? एसिड का। तो लिख दो एसिड। लिख दिया एसिड। अब CHO, देखो CHO में कार्बन उपस्थित है ना, तो CHO के लिए मैंने अनुलग्न क्या बताया था? एल्डिहाइड। तो यहाँ पर एसिड जोड़ दो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जोड़ दो, एल्डिहाइड। अब इसको बोलो एसिटैल्डिहाइड। क्या होगा? एसिटैल्डिहाइड। तो इस यौगिक का क्या होगा सामान्य नाम? एसिटैल्डिहाइड। CH3CHO का सामान्य नाम क्या होगा? एसिटैल्डिहाइड। कैसे हुआ? 2 कार्बन उपस्थित है तो क्या बोले हमने? एसिड। CHO है, CHO में CHO क्रियात्मक समूह है, इसके लिए मैंने अनुलग्न क्या बताया था? एल्डिहाइड। तो यहाँ पर एल्डिहाइड लिख दिया। एक साथ बोलोगे तो एसिटैल्डिहाइड हुआ। हो गया ना? फिर और एग्जांपल देखें। तीसरा एग्जांपल मान लीजिए CH3CONH2। ठीक है दोस्तों, पूरे एग्जांपल नहीं करूंगा, सेम है, बस 2 कार्बन आ जाए। CH3CONH2 है, इसके लिए और देख लो कितने कार्बन है यौगिक में? एक 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एसिड। तो एसिड कर दो, कर दिया एसिड। अब एसिड करने के बाद CONH2 है, CONH2 क्रियात्मक समूह होता है, इसके लिए मैंने टेबल में बताया था। CONH2 के लिए इल अनुलग्न लगाया जाता है। क्या? CONH2 के लिए एमाइड। क्या? CONH2 के लिए एमाइड अनुलग्न लगाया जाता है। तो यहाँ पर लिख दो एमाइड। लिख दिए। तो क्या बना? एसिटेमाइड। बना नहीं बना? अरे बन गया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक दबा दो। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर दो। ठीक है, एसिटेमाइड। अब नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल क्या है आपके पास? जैसे CH3, फिर हम बात कर ले CN, CH3CN। सही। कितने कार्बन है यौगिक में? एक 2 कार्बन उपस्थित है। अरे 2 कार्बन उपस्थित है तो क्या करना है? एसिड लिखना है बस। लो भाई एसिड लिख दिया। एसिड लिखने के बाद CN क्रियात्मक समूह है, तो CN के लिए मैंने अनुलग्न क्या बताया था? ओ नाइट्राइल। क्या? ओ नाइट्राइल। साइनाइड भूल कर भी नहीं करना है, साइनाइड IPS में पढ़ेंगे हम। ठीक है, कॉमन नेम की बात करें अब, CN के लिए क्या आएगा? ओ नाइट्राइल। क्या आएगा? ओ नाइट्राइल। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए कॉमन नेम क्या निकला? एसिटोनाइट्राइल। क्या निकला? एसिटोनाइट्राइल। ऐसे दोस्तों आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर भी बता देना। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो उनको। देखो CH3COCl, फिर 6वां एग्जांपल है CH3NC। ये 2 एग्जांपल आपके लिए है। क्या होगा इसका? बता सकते हो ना? 1 2 कार्बन है, Cl कार्बन है, ये क्लोरीन है। सही, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एसिड लिखना है, और COCl है तो इल क्लोराइड। ऐसे ही CH3NC है, तो CH3 के लिए क्या लिखोगे? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एसिड, फिर NC के लिए ओ आइसोनाइट्राइल, तो एसिड ओ आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रूल नंबर 2, ऐसे कैसे आपको इनको सीक्वेंस में उतारना है, तो आप ऐसे कैसे इनको उतार लीजिए।
तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो मिटाते इसको। अब देखो दोस्तों, हम रूल नंबर 2 पढ़ने के बाद अब रूल नंबर पढ़ेंगे तीसरा। कौन सा? रूल नंबर 3। सही। रूल नंबर 3 में क्या करेंगे? यदि कार्बनिक यौगिक में यहाँ पर 2 की जगह क्या करो, 3 कार्बन उपस्थित हो। कितने? 3 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन, तो पूर्व लगन किसका प्रयोग करेंगे हम? एक प्रोपियोन का। तो पूर्व लगन प्रोपियोन का प्रयोग करते हैं। प्रोपियोन। सही। प्रोपियोन, पूर्व लगन प्रोपियोन का प्रयोग करते हैं। क्या बोला? यदि कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन प्रोपियोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि कार्बनिक यौगिक में 1 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन फोम का प्रयोग करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन एसिड का प्रयोग करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन प्रोपियोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो एग्जाम्पल है आपके पास CH3, CH2, COOH। ये एग्जांपल देख लेते हैं। टोटल यौगिक में कितने कार्बन है? 1 2 3। क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी आपको काउंट करना पड़ेगा। कॉमन नेम निकालना है तो पूरे यौगिक के कार्बन आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपियोन। तो लिख दो प्रोपियोन। प्रोपियोन लिख दिया, प्रोपियोन। अब प्रोपियोन लिखने के बाद COOH, यौगिक में देखो कि कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। देखो COOH उपस्थित है। अब COOH उपस्थित है तो दोस्तों COOH उपस्थित है तो क्या करेंगे? COOH के लिए याद करो, मैंने टेबल बनवाई थी अभी पीछे, उसमें बताया था COOH क्रियात्मक समूह के अनुलग्न क्या लिखते हैं? इक एसिड। क्या लिखते हैं? इक एसिड। तो यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दो? इक एसिड। क्या लिखा? इक एसिड। तो बोलो प्रोपियोनिक एसिड। क्या हुआ नाम? प्रोपियोनिक एसिड। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल देखो, जैसे CH3, CH2, CHO, ये है आपके पास। सही। टोटल कार्बन काउंट करो 1 2 3। 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो तो क्या लिखते हैं? प्रोपियोन। तो लिख दो प्रोपियोन। सही, प्रोपियोन हो गया। अब CHO है तो CHO के लिए क्या लिखते हैं? अनुलग्न एल्डिहाइड। क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड। तो यहां पर लिख दो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है दोस्तों, बोलो एक साथ, प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्या हुआ? प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्या हुआ इसका नाम? प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है। और एग्जांपल देखो तीसरा, जैसे CH3, CH2, CN। ये है आपके पास 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपियोन। तो लिख दो प्रोपियोन। सही। CN के लिए क्या लिखोगे? ओ नाइट्राइल। ओ नाइट्राइल। दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे, मैंने 3 रोल पढ़ा दिया आपको। अभी भी आपको नहीं समझ आए तो पीछे एक बार टेबल को याद करो। अगर वो क्रियात्मक समूह के अनुलग्न आपको याद है तो समझने में मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और भी एग्जांपल बन सकते हैं। कैसे? देखो CH3, CH2 एंड C। सही। CH3, CH2, CO, Cl, CH3, CH2, CO, NH2। ये एग्जांपल और बन सकते हैं। तो आप इनके नाम स्वयं लिखना दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इनका नाम स्वयं लिखना है। बस क्या NC के लिए अनुलग्न क्या लिखते हैं, COCl के लिए क्या लिखते हैं, CONH2 के लिए क्या लिखते हैं, तो वो टेबल याद है आपको तो आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हो। क्या कॉमन नेम बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल नंबर 3 था आपके लिए। इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए, ये एग्जाम्पलों के नाम आप स्वयं लिखना। ठीक है, तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं नोट नंबर 4। अब रूल नंबर 4 या नोट नंबर 4 में देखो क्या होगा। ये लो रूल नंबर 4। क्या? यदि कार्बनिक यौगिक में 3 की जगह क्या करो दोस्तों? 4 कार्बन उपस्थित हो। 4 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन प्रोपियोन हटा दो और क्या आ जाएगा? पूर्व लगन ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? ब्यूटाइल का। तो पूर्व लगन ब्यूटाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 4 क्या है? यदि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन ब्यूटाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पूर्व लगन ब्यूटाइल का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल से समझो, जैसे एग्जांपल आपके पास CH3, CH2, CH2, COOH। ये एग्जांपल है। सीधा सीधा एग्जांपल आपके पास। टोटल कार्बन काउंट कर लो कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटाइल। तो लिख दो ब्यूटाइल।
सही। अब इस यौगिक में चेक करो कि क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो इस यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह है दोस्तों? COOH। क्रियात्मक समूह COOH है। तो मैंने आपको टेबल बनवाई थी शुरू में, उस टेबल को आप याद कर लेना दोस्तों। उस टेबल जिसको याद हो गई उसमें ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो COOH के लिए मैंने क्या बताया था? इक एसिड। तो यहाँ पर लिख दो इक एसिड, ठीक है। तो बोलो इसको ब्यूटायरिक एसिड। तो इस यौगिक का सामान्य नाम क्या निकला? ब्यूटायरिक एसिड। फिर और एग्जांपल देखो, जैसे ये एग्जांपल है आपके पास CH3 CH2 CH, सॉरी यहाँ पर लिखो CH COOH और CH3। ये एग्जांपल आपके पास CH3 CH COOH और CH3। अब इसका कैसे निकालोगे? बोले इसका सामान्य नाम बताइए। तो इसका कैसे निकालेंगे? टोटल कार्बन काउंट कर लो। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। मैंने बोला था कॉमन नेम निकालते समय टोटल कार्बन आपको काउंट करने हैं। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल लिखने से पहले दोस्तों, उससे पहले आपको क्या चेक करना है? ये कैसी है? साकित संरचना है, असाकित नहीं है, शाखा है इसमें। अगर शाखा उपस्थित है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रूल लगा दो 1 2 3। इधर से होगी काउंट क्रियात्मक समूह की तरफ से, तो 1 2 3। अंतिम से द्वितीय पर क्या है? कोई CH3 समूह उपस्थित है। अंतिम से द्वितीय पर CH3 है तो किसका प्रयोग करते हैं? पहला जो कल वीडियो बनाए थे उसमें बताया था मैंने, आइसो का प्रयोग करते हैं। देखो 1 2 3, अंतिम से द्वितीय पर एक CH3 समूह आ गया तो किसका प्रयोग करेंगे? आइसो का। दोस्तों काउंट इधर से ही करना पड़ेगा वो आपको, चाहकर भी आप इधर से काउंट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इधर क्रियात्मक समूह उपस्थित है। क्रियात्मक समूह को स्पष्ट वरीयता देनी पड़ेगी आपको दोस्तों, ठीक है। तो 1 2 3, अंतिम से द्वितीय पर क्या है? CH3 समूह उपस्थित है तो किसका प्रयोग करेंगे? आइसो। तो लिख दो आइसो, लिख दिए। अब हम धीरे धीरे हाई लेवल की क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, ठीक है। मैंने बोला था बेसिक से स्टार्ट किया हो, अब धीरे धीरे हम हाई लेवल के ऊपर चलने लगेंगे, ठीक है। तो आइसो बोल दिया। अब टोटल कार्बन काउंट कर लो। टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? ब्यूटाइल। तो लिख दो ब्यूटाइल, सही, ब्यूटाइल लिख दिया। अब COOH, क्रियात्मक समूह COOH है। अब COOH के लिए कौन सा अनुलग्न लिखते हैं? तो COOH के लिए लिखते हैं इक एसिड। तो यहाँ पर लिख दो इक और लिख दो एसिड। तो क्या हुआ? आइसोब्यूटाइलिक एसिड। तो इस यौगिक का कॉमन नेम क्या निकला? आइसोब्यूटाइलिक एसिड, ठीक है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जैसे CH3 CH CH3 और CHO। ये एग्जांपल आपके पास, ठीक है। देखो ये भी कैसी है? साकित संरचना है। तो इसमें काउंट कर लो क्रियात्मक समूह की तरफ से 1 2 और 3। अंतिम से द्वितीय पर क्या है? CH3 समूह उपस्थित है तो किसका प्रयोग करोगे? आइसो का। तो लिख दो आइसो। आइसो लिखने के बाद कॉमन नेम लिखते समय टोटल कार्बन आपको काउंट करने हैं, अर्थात इस संरचना में कितने कार्बन उपस्थित है। रूल एक ही याद रखना, आपको कॉमन नेम निकालते समय टोटल कार्बन काउंट करने हैं। एक भी कार्बन को आपको मिस नहीं करना है, टोटल कार्बन काउंट करना है, बस ये याद रखना है। तो 1 2 3 और 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए दोस्तों क्या लिखते हैं? ब्यूटाइल। तो लिख दो यहाँ पर ब्यूटाइल। क्या लिखोगे? ब्यूटाइल, ठीक है। अब CHO, तो CHO क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न क्या लिखते थे? एल्डिहाइड। क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड। तो लिख दो एल्डिहाइड, सही। अब इसके लिए बोलो इसको आइसोब्यूटेरैल्डिहाइड। बोलो एक साथ ब्यूटेरैल्डिहाइड, सही। आइसोब्यूटेरैल्डिहाइड इसका नाम हो गया, सही। तो ऐसे कोई से भी एग्जांपल हो सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। टोटल कार्बन काउंट करो, आइसो स्ट्रक्चर दिख रही तो आइसो बना। दोस्तों ये क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आए आप स्वयं कर सकते हो हल, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन कराने में टाइम वेस्ट है, कुछ भी नहीं है। अब मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, अब इस बेस के आधार पर कोई सा क्वेश्चन आए, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो CH3 CH2 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 CH CN, ये क्वेश्चन आ जाए। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो क्या लिख दो? ब्यूटाइल। तो लिख दो ब्यूटाइल। अब CN है तो CN के लिए क्या लिखते हैं? ओ नाइट्राइल। तो लिख दो लास्ट में ब्यूटाइल ओ नाइट्राइल। बस हो गया। बस आपको ये रूल याद होना चाहिए और वो क्रियात्मक समूह वाले, ठीक है। रूल वापस रिपीट करा रहा हूं मैं। 1 कार्बन उपस्थित हो तो फॉर्म, 2 कार्बन उपस्थित हो तो एसिड, 3 कार्बन प्रोपियोन, ठीक है। 4 के लिए ब्यूटाइल। तो दोस्तों आप इन एग्जांपलों को ऐसे कैसे उतार लीजिए, रूल नंबर 4 लिखकर, फिर ये एग्जांपल उतारो 3 4 और ऐसे कैसे उतारिए। तो दोस्तों उतार लिया होगा, मिटाता हूं इसको। अब देखो दोस्तों
रूल नंबर हम पढ़ेंगे 5, नोट नंबर 5। पांचवा क्या है, यदि कार्बनिक यौगिक में 4 की जगह क्या करो 5, यदि कार्बनिक यौगिक में 5 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन, तो पूर्व लगन क्या लिखोगे, तो देखो पूर्व लगन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं 2 पूर्व लगन। कौन कौन से, या तो यूज कर सकते हैं हम पेंटायर, पेंटायर या वेलर, सही, या तो हो सकता है वेलर या फिर पेंटायर। ठीक है दोस्तों, यदि कार्बनिक यौगिक में 5 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन पेंटायर का प्रयोग भी कर सकते हैं और वेलर का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों में आपको जो पसंद आए उसका प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल से समझे, एक तो साथ सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CH2 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 COOH, ये हो गया। इस यौगिक में टोटल कितने कार्बन है बस ये काउंट कर लो आप, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। क्या बोला, यदि कार्बनिक यौगिक में 5 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लगन पेंटायर या वेलर का उपयोग करते हैं। तो 5 कार्बन है तो मैं तो पेंटायर का उपयोग करूंगा, लो पेंटायर। कोई बोले नहीं सर वेलर का उपयोग करेंगे, तो ये लो वेलर। ठीक है, लिख दिया दोनों, पेंटायर और वेलर लिख दिया। अब COOH, तो COOH क्रियात्मक समूह है, इसके लिए हमने अनुलग्न बताया था, वो क्या था, इक एसिड। क्या था, इक एसिड। तो यहाँ पर लिख दो इक एसिड और इसके साथ भी लिख दो इक एसिड। ये हो गए इसके 2 नाम, पेंटायरिक एसिड या वेलेरिक एसिड। दोनों ही नेम बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं करेगा इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। जिसने पेंटायर लिखा वो भी सही है, जिसने वेलर लिखा वो भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों नाम सही है। अब हम क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल भी करते हैं। देखो CH3 CH2 CH3 CH और CHO, COOH के लो पहले, सही। ये एग्जांपल आपके पास, टोटल कितने कार्बन है इस यौगिक में, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन से पहले देख लो कि शाखा है कि नहीं है। इस यौगिक में शाखा दिखाई दे रही है आपको। अब क्रियात्मक समूह की तरफ से अंकन स्टार्ट करो, तो 1 2 3 और 4 कर लिया। अंतिम से द्वितीय पर क्या है, CH3 समूह है। अंतिम से द्वितीय पर CH3 है तो किसका प्रयोग करेंगे, आइसो का, 2 आइसो। ठीक है दोस्तों, आइसो का प्रयोग कर लिया। अब कॉमन नेम लिखते समय टोटल कार्बन काउंट करो, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। इस कार्बन को भी आपको काउंट करना पड़ेगा, एक ही याद रखना है, कॉमन नेम लिखते समय टोटल कार्बन आपको काउंट करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए बताओ कितने हुए, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंटायर या वेलर लिख सकते हो, तो किसी भी एक यूज कर लो आप। पेंटायर लिखो तो पेंटायर लिख लो, वेलर लिखो तो वेलर लिख लो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने लिखा पेंटायर, सही, पेंटायर, सही। अब COOH क्रियात्मक समूह है, तो COOH के लिए क्या लिखते हैं, इक एसिड, तो लिख दो इक एसिड। तो क्या हुआ, आइसोपेंटाइरिक एसिड। अगर किसी ने वेलर लिखा तो क्या हो जाएगा, आइसोवेलेरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब और एग्जांपल देखें, CH3 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 CHO, ये वाला एग्जांपल है। मान लीजिए इस यौगिक में टोटल कार्बन देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, आपकी बात सही है, लेकिन उससे पहले शाखा उपस्थित है तो काउंट कर लो 1 2 3। देखो अंतिम से द्वितीय पर क्या है, 2 CH3 उपस्थित है। अंतिम से द्वितीय पर 2 CH3 उपस्थित हो तो किसका प्रयोग करते हैं, नियो का। ये मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं, पार्ट फर्स्ट में, नोमेनक्लेचर के पार्ट फर्स्ट में। तो ये क्या है, अंतिम से द्वितीय पर 2 CH3 उपस्थित हो तो किसका प्रयोग करते हैं, नियो। तो लिख दो नियो, लिख दिया नियो। अब नियो लिखने के बाद टोटल कार्बन काउंट कर लो, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए पेंटायर या वेलर का उपयोग आप कर सकते हो। तो माना मैंने किया वेलर का उपयोग, सही, ये लो वेलर। ठीक है, नियो वेलर। अब CHO, तो CHO के लिए क्या लिखते हैं, अनुलग्न एल्डिहाइड। क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड। तो ये लो एल्डिहाइड, बोलो इसको नियो वेलर एल्डिहाइड, नियो वेलर एल्डिहाइड। अगर किसी ने पेंटायर लिखा तो नियो पेंटायर एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी का एक प्रचलित नेम है, वो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवा एल्डिहाइड। क्या, पीवा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, पीवा एल्डिहाइड। क्या है प्रचलित नेम,
प्यूरा एल्डिहाइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखना है प्यूरा एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर आपको दोस्तों। प्यूरा एल्डिहाइड किसको बोलेंगे? नियोपेंटाइलिक एसिड को, नियोबेलेरिक एसिड को, ठीक है, दोनों को बोलते हैं। तो प्यूरा एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर पूछेगा आपको कि प्यूरा एल्डिहाइड का फॉर्मूला बताइए, तो क्या होगा? CH3CH3CH3CH3 ये प्यूरा एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। CH3 और COOH या क्या? यहाँ पर दोस्तों COCl भी हो सकता है, CONH2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है, जो मैंने टेबल बनवाई थी 7 की, उनमें 6 उपस्थित हो सकते हैं, 7वां क्यों नहीं? क्योंकि एनहाइड्राइड का हम अलग से सामान्य नाम करने वाले हैं। ठीक है, तो वो 6 आपके पास यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। नंबरिंग कर लो 1 2 3। अंतिम से जीते पर क्या है? 2 CH3 है, तो किसका प्रयोग करेंगे? नियो का। कर लिए नियो। अब नियो का प्रयोग करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल कार्बन काउंट कर लो। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन उपस्थित है, तो क्या लिखते हैं? पेंटाइल या वेल है। ठीक है, कुछ भी लिख लो, पेंटाइल लिख दिया। COOH के लिए क्या लिखते हैं? इक एसिड। क्या लिखेंगे? इक एसिड। तो क्या हुआ? नियोपेंटाइलिक एसिड हो गया। ठीक है, नियोपेंटाइलिक एसिड हो गया। तो दोस्तों ये रूल नंबर 5 था, इसको आप ऐसे कैसे सीक्वेंस में उतार लीजिए। तो आपने उतार लिया होगा, तो भी इनको मिटा दो। तो दोस्तों हम आज के लिए इतना ही काफी है। 5 रूल पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये 5 रूल याद कर लो एक बार। सीक्वेंस से चलेंगे, हम धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा नहीं कि एक साथ 10 के 10 रूल पढ़ ले। एक साथ हम 10 के 10 रूल पढ़ेंगे तो वो आपके लिए याद करना थोड़ा बहुत कठिन हो जाएगा। हम 40 या 30 या 40 मिनट का वीडियो बनाएंगे डेली, उसमें आपको भी आसानी होगी देखने में। ठीक है दोस्तों, तो हमने 5 वीडियो आज के लिए 5 रूल पढ़ाए। 500 रूल को आपको सीक्वेंस में याद रखना है। जैसे यदि क्रियात्मक समूह में 1 कार्बन उपस्थित हो तो फॉर्म 2 कार्बन एसिड, 3 कार्बन प्रोपियोन, 4 कार्बन ब्यूटाइल, 5 कार्बन पेंटाइल या वेलन। ऐसे आपको भी याद होना चाहिए दोस्तों। ये आपको याद कब होगा? जब आप लिख लिख कर याद करोगे दोस्तों। ऐसे याद नहीं होगा, कॉपी हाथ में पकड़ लिए, उससे आपको याद नहीं होने वाला है। आपको लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल आप स्वयं बनाओ, अलग टाइप्स के क्वेश्चन बनाओ, कमेंट सेशन में फिर आप भेजो उन क्वेश्चनों को, इसका आंसर हम स्वयं आपको बताएंगे वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बहुत है इतना ही। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों एक बात याद रखना, मैं आपको यहाँ पर बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, पूरा नीट फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। एक भी टॉपिक आपके पास मिस नहीं करूंगा, पूरा 0 से लेकर हाई लेवल तक आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद।